परम पुरुष परम साधे बाबा साहेब जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है वह अन्य क्षेत्र सत्संग मैदान में आकर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बाबा जी महाराज मंच पर पधार चुके हैं। जय गुरुदेव। सब लोग सामने आगे बढ़ो। एक एक आदमी डंडों में सुरक्षा के लिए छोड़ दो।
बाकी जहाँ जिसको जगह मिल जाए कोई बात नहीं। यह जल सैलाब, ये भीड़, इसको देखिए आप, ये सदगुरु दयाल की दया का प्रमाण है। धीरे धीरे जीव अपने मालिक के करीब आते जाते हैं। शंका संदेह भूल भ्रम तो इस काला के देश में हो ही जाता है, लेकिन उसका समाधान भी होता है। ये समाधान का तरीका है जो आपको इस मैदान में ये प्रेमियों का जमघट दिखाई देगा। जितने यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो अभी अपनी अपनी जगहों पर ये मैदान कम पड़ गया। पहले बहुत बड़ा भूमिका नहीं है, इसमें प्रेमी नहीं आ पाएंगे। इतना बड़ा जन सैलाब आएगा कि आज तक के जितने कार्यक्रम हो सकते हैं और ये सब अपने आंखों से देख रहे हैं। तो संत महापुरुषों के बच्चों को जो भुलाएगा वो पछताएगा, क्योंकि जीव के संभाल की वही एक ताकत है। जिन लोगों ने बच्चों को संभाल के रखा, जो अपने अपने समय में आए थे काम करने के लिए, लाभ देने के लिए, मान प्रतिष्ठा देने के लिए, तो जो लोगों ने उनकी बात मानी उनका इतिहास बन गया, और जिन्होंने नहीं मानी इतिहास में उनका भी नाम है, लेकिन कोई श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखता। तो यह सब विचारधारा आपके अंदर होनी चाहिए थी कि संत महापुरुषों का इतिहास ये बताता है। ये इसी कलयुग में अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से ये संत नाम सुनने को मिला। इसके पहले संत नाम नहीं था। इसके पहले ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारीफ शक्तियां ज्ञानी करते हैं, ये तो सब आते जाते रहे, लेकिन संतों का आगमन नहीं मिला। संत तो इस कलयुग में इस कमजोर जीवों की जब देगा कि कलयुग का जीव कुछ नहीं कर सकता, न नियम, न संयम, न त्याग, न बैराग, न कोई अच्छा खान पान, न अच्छी सोच कोई। ऐसे कमजोर जीवों को सहयोग देने के लिए, और इतना बड़ा सहयोग जो ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने अपने समय पर जीवों को नहीं दिया। यह सहयोग आत्मा के उद्धार का, शरीर के सुधार, मान सम्मान का तो सबने दिया संदेश, लेकिन जीवात्मा के उद्धार का संदेश किसी ने नहीं। ऐसा मालूम देता है उन पिछले युगों में जो आए थे उनको या तो ये मालूम नहीं था, या ये राज रहस्य बताने का उनको अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर नहीं है, लेकिन कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है जिसने कुछ नहीं किया। न तुमने त्याग तपस्या किया, न नियम संयम किया, न कोई घर गृहस्थी परिवार छोड़ा, न खेती दुकान दफ्तर व्यापार छोड़ा, न पति पत्नी बाल बच्चे छोड़े। तुमको गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम में खुद समृत मालिक चल चल कर जीवात्मा के उद्धार का रास्ता दे दिया। ऐसा हमदर्दी देने करने वाला कोई आज तक नजर में आपको इतिहास में आया? अरे जब किसी को जरूरत होती तो उसको दूसरे के दरवाजे जाना पड़ता है,
लेकिन सदगुरु दयाल की दया का प्रमाण देखिए, वो खुद चलकर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को क्या छोड़ा नहीं, यहाँ पर चल चल करके इन जीवात्माओं की हमदर्दी, इनके लाभ, इनका उद्धार कराने के लिए नाम की युक्ति। लेकिन जीव कुछ नहीं समझ पाया, इसको तो पहचान है नहीं कि संत सदगुरु क्या है, क्यों आए हैं। प्रेमियों, महापुरुष और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं होता, जैसे सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता, भक्त भगवान में भी कोई अंतर नहीं। जब भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता अपनी भक्ति से, तो कोई अंतर नहीं है। अंतर तो जब तक है जब तक वो प्राप्त न करे। तो यह सब चीजें आपको जानकारी के रूप में रखनी चाहिए। यहाँ पिछले युगों में जितने आए, उन सबने आपको शरीर की इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जब तबियत, गंगा स्नान, ये आपको सिखाया। ऋषि मुनियों का यह तरीका किसने आया कि मानो का तन शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए और इसका खान पान शुद्ध हो जाए और रहनी क्रियाकलाप, तो ये परमात्मा को पाने के योग हो जाएगा। यह शरीर की कोई साधना, कोई शुभ कर्म इससे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलने के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि जब हम आप माँ के गर्भ से पैदा हुए, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। जब पैदा हुए तो कोई शराबी कबाबी नहीं पैदा हुआ, कोई चोर डकैत में जन्म नहीं लिया है। सब जन्म से ही शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी ही पैदा हुए। लेकिन जैसे परिवार में आपका जन्म हो गया, परिवार का जैसा खान पान आपको मिला, परिवार की जैसी कमाई खाई और फिर आपने जैसी संग सुहात बनाई, ये उसी का सब बिगाड़ है। जन्म से कोई निकाल नहीं। हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार ही शाकाहार का। देखो, बच्चा चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान के घर में, किसी माँ ने पैदा होने के बाद क्या अपने बच्चों को अंडा खिलाया था? क्या मुर्गा मीट मांस खिलाया था? क्या शराब पिलाया था? हर माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार, और इसी दूध से संबंधित अगर हम सब लोग आहार करते रहते हैं तो ये बिगाड़ नहीं होता। तुमने उस चीज को समझ नहीं पाया कि परमात्मा ने ये जितनी सृष्टि बनाई है 4 खंड 84 लाख योनियों में विभाजित है। इसमें 83,99,999 योनियां भोग की बनाई, लेकिन मानव योनि योग कि जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा को अवसर मिलेगा तब यह जीवात्मा पर अपने घर जा सकती है। लेकिन जब तक जीवात्मा के जानकार वो संत महात्मा नहीं मिलेंगे और उनसे नाम की युक्ति नहीं मिलेगी, और जब नाम की कमाई जीवात्मा के घाट पर बैठ के करोगे तब जीवात्मा जलेगी, तब अपने घर जाएगी। ऐसे मनुष्य शरीर तो करोड़ों को मिला, लेकिन उन बेचारों को यही नहीं मालूम कि मनुष्य मंदिर है। मंदिर में परमात्मा, ये बाहर में ईंट पत्थर का मंदिर बनाते हो, इसमें भी तुम गंदगी नहीं फैलाते। न मंदिर में कोई शराब पीता, नमाज करता, न झूठ बोलता, न जुआ खेलता, न बेचार को 40 मंदिर में करता।
उस मंदिर में जिसमें कुछ नहीं, उसमें भी आपको शुद्धता सिखाई गई, और जो इंसान का बनाया हुआ, और ये मनुष्य मंदिर तो भगवान का बनाया, जो भगवान ने बनाया 5 तत्वों से, 5 मसालों को मिलाकर, ये अपनी विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। और इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा ने अपनी चेतन जीवात्मा चेतन मूर्ति को इसी में बैठाया। प्रेमियों, मंदिर की पूजा नहीं होती, मूर्ति की पूजा। मंदिर चाहे तुम करोड़ों रुपए का बना दो, जब तक मूर्ति नहीं होगी कोई नहीं जाएगा। मूर्ति रहती तब जाते हटा दो, फिर कोई नहीं जाएगा। मंदिर की पूजा नहीं है, पूजा मूर्ति की। ऐसे पूजा शरीर की नहीं होती। जब तक चेतन परमात्मा का अंश जीवात्मा रहे, तब तक इसकी पूजा और कदर सब रखते हो। लेकिन जिस दिन जीवात्मा निकल गई, कोई नहीं कदर करता। सब पहले हटाओ, डाल को जल्दी करो, घर के बाहर करो, ले जाओ, इसको जला दो, या गड्ढा खोद के काट दो, या बालू बांध के फेंक दो। सब कदर महिमा महत्व सब खत्म हो जाता है। केवल चेतन जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको निकल जाने की बात। इससे साथ जाहिर होता है कि मैं शरीर की नहीं पूजा है, न शरीर से लगाव है। जब तक लगाओ, जब तक चेतन जीवात्मा, तो जीवात्मा से ही लगाओ, शरीर से करो। जीवात्मा निकल जाती है, शरीर को कोई प्यार नहीं करता, छूना नहीं पसंद करते, देखना नहीं पसंद करते। जैसे चेतन जीवात्मा निकल गई, और परिवार के लोग के जल्दी करो, इस पर नफरत का पर्दा डाल दो, नफरत का। इसका देखना ठीक नहीं, इसको छूना भी ठीक नहीं, इसको घर में रखना भी ठीक नहीं। देखिए, शरीर अब भी वही है जिससे तुम्हारा नाता रिश्ता संबंध था, लगाव था। शरीर से कोई अलग तो काटा नहीं किया, तो नफरत क्यों हुई? जीवात्मा निकल गई। इसका मतलब जीवात्मा से ही हमारा सबका रिश्ता था। लेकिन इतने बड़े राज रहस्य को कोई नहीं जान पाया। शरीर तो जड़ है, लेकिन वो चेतन जीवात्मा परमात्मा अंश के कारण ये चेतन का रूप धारण की हुई। ये चलता फिरता बोलता चाहता खाना पीता काम करता नजर आ रहा है। और जिस घड़ी में चेतन जीवात्मा निकाल दी जाएगी, उसी घड़ी से शरीर जमीन पर गिर जाएगा। फिर कोई नहीं इसको पसंद करेगा, न कोई उठाएगा, न कोई प्रेम करेगा, न कोई रिश्ता रखेगा, सब खत्म हो जाता। ये सब आपको विचार वो यही ज्ञान है। अगर मानव को अपने शरीर का ज्ञान हो जाए, तो फिर बाकी क्या रह जाता। तुम कहते हो पढ़े लिखे जानकार, लेकिन तुम शरीर को भी नहीं जानते। जिस शरीर के रात और दिन जितनी ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारी सब शरीर है। आत्मा की लिए तो कोई शिक्षा आपने नहीं मिली। और इस सृष्टि में खेल आत्मा का है। जिस शरीर से आत्मा निकाल दी जाए, वही शरीर मुर्दा हो जाता। खेल जीवात्मा का है, और तुम कहाँ खेल रहे हो? इस जड़ के ये जड़ शरीर के लिए खेल रहे हैं। रात दिन कोई खेती कर रहा, दुकान कर रहा, दफ्तर कर रहा, बिजली व्यापार कर रहा, मजदूरी कर रहा, और इससे पूरा नहीं पड़ा तो झूठ बोलता है, छल कपट करता, बेईमानी करता, हिंसा करता, चोरी करता, किसके लिए? इस जड़ शरीर के लिए जो तुम्हारा नहीं है, और न तुम्हारे साथ जाने वाला, न तुम्हारे साथ एक काम आने वाला ही है। इसी राज रहस्य को महात्मा बताने के लिए आते हैं। वो शरीर और शरीर को चेतन रखने वाली जीवात्मा
दोनों को जानते, दोनों को बताते और दोनों का काम बताते कि जड़ शरीर का काम कहाँ था और चेतन का काम कहाँ से। यह जानकारी को कहते हैं सत्संग, सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक का, अपने प्रीतम का साथ छोड़ चुकी है और बेचारी काल माया के देश में फंस गई। तो कहा इसको कौन होश में कौन ले आएगा, इसको यह रिश्ता कौन बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रिश्ता किसी से नहीं है। और वो भी दिखाई दे रहा कि जीवात्मा कोई सामान का प्रयोग नहीं करती, न कोई भोग भोगती है, न मतलब रोटी और न दाल सब्जी, कुछ नहीं खाती। वो इस काल माया के देश का कोई सामान नहीं प्रयोग करती। फिर ये फंस कैसे गई है? बात तो असली यहाँ पर आके अटकती है, जब प्रयोग नहीं किया तो ये फंस कैसे गई? प्रेमियों, इसी को कहते हैं संग दोष। ये मन के साथ बंधानी, जब से इसने मन का साथ किया है तब से ये बेचारी बन गई और उस संग दोष के कारण काल माया के घेरे में भी रह रही है। जबकि शरीर के किसी भोग करने वाले द्वार पर ये नहीं बैठी, ये तो दोनों आंखों के मध्य भाग जो शरीर का नाका है वहां पर बैठी। और ये शरीर के जितने